नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ईशान के बारे में। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उसको और आप भी बहुत अच्छे से जानने लग जाओगे अगर मैं आपको अभी बता दूँ तो मैं आपको बता ही देती हूँ। ईशान कौन है? तारे ज़मीं पे आपने मूवी देखी होगी या फिर आपने नहीं देखी है तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। उस मूवी में, उस फिल्म में एक बच्चा है जिसका नाम है ईशान और उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। ब्लैक बोर्ड पे अगर कुछ लिखा होता है तो उसको समझने में बहुत दिक्कत होती है। अगर टीचर उससे कुछ सवाल पूछती है तो आंसर देने में बहुत दिक्कत होती है। अगर टीचर उसको बोलती है और कुछ लिखने के लिए बोलती है तो सुन करके वो लिख नहीं पाता है। इससे बच्चा क्या होता है? इससे वो बच्चा बहुत डिप्रेशन में जाता है, बहुत जिद्दी हो जाता है, जिससे उसके पेरेंट्स उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि बच्चे को हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, तो अक्सर पेरेंट्स समझते नहीं है, सुनते नहीं है और ये ऐसी डिजीज़ है जो अक्सर किसी को पता ही नहीं लग पाता है, नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। तो उस डिजीज़ का नाम क्या है? फटाफट आप पेन और कॉपी निकालो और फटाफट से लिखो और स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखना है, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रहा है। चलिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया और हम इसको एक और शब्द में बोल सकते हैं रीडिंग डिसएबिलिटी। रीडिंग डिसएबिलिटी आपको समझ में आ गया? रीडिंग डिसएबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोल सकते हैं? डिसलेक्सिया। जब आपको पढ़ने में, लिखने में जब आपको दिक्कत होती है तब। अब ये जो दिक्कत है ये बचपन से होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप बड़े हो गए और तब आपको ये दिक्कत हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको बचपन में कोई दिक्कत नहीं थी और अब जा करके अगर आप मम्मी को बोलोगे कि मम्मी मुझे डिसलेक्सिया है इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा पिटाई लगने वाली है ना? तो सबको लगती है और मुझे भी लगती है, तो आपको भी लगेगी। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है? ये लगभग 10 से 12% बच्चों को हो जाती है। क्या है? 10 से 12% बच्चे इससे ग्रसित है और बचपन से ये समस्या होती है। तो अब हम आज के लेक्चर में 3 चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। मेनली हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण, किस कारण की वजह से ऐसा हो जाता है। दूसरा हम क्या डिस्कस करेंगे? सिम्टम। ठीक है, सिम्टम मतलब लक्षण क्या क्या आ रहा है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस। हम पता कैसे लगाएंगे हमारे बच्चे को क्या है, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके आने वाले बच्चे में क्या प्रॉब्लम होगी उसको आप पता कैसे लगाएंगे। और ट्रीटमेंट, अगर हो गया है तो इलाज कैसे होगा। चलिए, इन सब बातों को जानने से पहले 4 चीज़ हमें पढ़नी है। तो इन सब बातों को जानने से पहले आप ये समझे, आप क्या समझने वाले हैं? हमारे दिमाग में 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें क्या? 2 भाग में बटा हुआ है हमारा दिमाग। एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है, दायां साइड, बायां साइड। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा बायां साइड काम करता है। ठीक है, जब हम समझते हैं कोई चीज़ को तो हमारा बायां साइड काम करता है। जब हम किसी चीज़ को समझ करके आंसर देते हैं तो बायां साइड काम करता है। कोई चीज़ सुन करके एक्शन लेते हैं, काम करते हैं तो बायां साइड काम करता है। अब जब ये सभी चीज़ें हो रही है बाएं भाग से, तो बाएं भाग में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाएं भाग में प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चे सही से कोई चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि कारण क्या है, मतलब बच्चों में ये क्यों हो जाती है, तो पहला तो जीन की वजह से। देखिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम है और आप 10 से 12% वाले बच्चे में शामिल है तो जा करके आप मम्मी पापा को बोलो कि मुझे अगर समझ में नहीं आता है तो गलती आपकी है ना? गलती आपकी है क्योंकि आप में ये प्रॉब्लम है और उस जीन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मेरे अंदर ये प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, जीन ट्रांसफर हो गया है आपसे मेरे में, तो आपको मम्मी पापा को जा करके बोलना है। ठीक है, हमेशा गलती आपकी होती है लेकिन इस बार गलती मम्मी पापा की होगी। दूसरा कारण क्या हो सकता है? जो लेफ्ट साइड है वो फिर सही से काम नहीं करता है। लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड सही से काम नहीं करता है। तो 2 चीज़ की वजह से, 2 कारण की वजह से ऐसी समस्या बच्चों में आ सकती है। अब हमें क्या समझना है? अगर आपके बच्चे में ये समस्या है तो पता कैसे लगाएंगे कि आखिर मेरे बच्चे में क्या समस्या है या फिर मेरे आने वाले बच्चों में क्या क्या समस्याएं आ सकती है। उसके लिए पहले से ही आपको प्रिपेयर होना तो होगा ना, क्योंकि सभी माँ बाप बनने वाले हैं, हम भी बनेंगे, आप भी बनेंगे। चलिए, तो लक्षण क्या देखे जाते हैं? पहले जब बच्चा छोटा
होता है तो स्कूल में जाता है, प्ले स्कूल में जाता है, उसमें क्या होता है, वो जो बच्चा है वो सही से चीज़ों को सीख नहीं पाता है। ठीक है, अगर उसको हम पोएम सिखाते हैं, राइम्स सिखाते हैं, तो वो सही से सीख नहीं पाता है। अब आप सभी को अपने बचपन की बातें याद आने लगी होंगी। ठीक है, अब सभी को याद आ रहा होगा कि अच्छा मुझे भी प्रॉब्लम था, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि आप जब बहुत सारे डिजीज़ को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें हो गई है, आपको होता होगा, और मुझे तो हमेशा अक्सर ही हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब बच्चा किड स्कूल में जाएगा, प्ले स्कूल में जाएगा, तो उसको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत होगी, रंगों को पहचानने में दिक्कत महसूस होगी। जब वो कोई चीज़ सुनेगा तो उसको लिखने में दिक्कत होगी। जैसे हम सिखाते हैं ना, बच्चे ए लिखो, ए इस तरह से लिखते हैं, अ लिखो, आ लिखो। ठीक है, तो उसको समझने में दिक्कत महसूस होगी। जब वो स्कूल में होगा तो उसको मैथ्स बनाने में दिक्कत होगी। जब वो स्कूल में होगा तो स्टेज पर बोलने में, अपनी बात को किसी को समझाने में दिक्कत महसूस होगी। जब वो जवान हो जाएगा तो कोई चीज को पढ़ करके उसको शॉर्ट में आपको समझाने में दिक्कत महसूस होगी। अब ये क्या हो रहा है, ये बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है। जब बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है तो क्या वो बच्चा बेवकूफ है? क्या वो बच्चा अपने जीवन में सक्सेस को हासिल नहीं कर सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो बच्चा इंटेलिजेंट है। उसके इंटेलिजेंसी पे कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि उसका जो इंटेलिजेंसी है इससे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके आंखों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके सुनने की क्षमता में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका जो इंटेलिजेंट वाला पावर है वो बच्चा बहुत तेज है। सिर्फ दिक्कत कहाँ पे है? चीज़ों को समझने में, जो कि लेफ्ट ब्रेन में हो रहा है और वो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। दिक्कत सिर्फ यही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। सिम्टम्स हो सकता है कि पहले आपके बचपन में आए, ठीक है, चाइल्डहुड, ठीक है, और फिर दूसरा हो अडल्ट में। इन दोनों में आ सकते हैं सिम्टम्स। तो मैंने आपको बता दी कि दिक्कत क्या क्या आने वाली है। अब आप समझिए ध्यान से कि अगर मेरे बच्चे को ये चीज़ हो गई है, और अगर मेरे बच्चों को, आने वाले बच्चों को भी, सबके लिए ये मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे आने वाले बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होगी तो हम क्या करेंगे? तो हम डायग्नोसिस करके कंफर्म कर सकते हैं। अब कंफर्म कैसे करेंगे? देखिए, जब भी किसी भी बच्चा को ये प्रॉब्लम होता है तो ना उसके मम्मी पापा को, ना उसके टीचर को, ना उसके दोस्तों को पता नहीं होता है, कुछ भी पता नहीं होता है कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है। अब वो बच्चा क्या होता है? डिप्रेशन में जाता है, हर चीज़ के लिए जिद करता है, उसको समझ में नहीं आएगा तो वो पढ़ाई से भागता है। अब क्यों ना भागे? जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है, अगर हमें खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता है तो हम वो खाते नहीं है। तो हम बच्चे से वो उम्मीद क्यों करेंगे कि वो पढ़े? क्योंकि उसको तो समझ में नहीं आ रहा है। शब्दों का सही से वो अच्छे से कॉम्बिनेशन करके वो बोल नहीं सकता है, बड़े शब्दों का उच्चारण वो नहीं कर पाता है। तो इससे क्या हो? उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर भी अफेक्ट पड़ेगा। मतलब कोई चीज़ की जब उसको नॉलेज नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तो वो डिसीजन कैसे लेगा? तो उस बच्चे में ये प्रॉब्लम जब होती है तो वो बच्चा डिप्रेशन में जाता है। अक्सर जो होते हैं आदमी डिप्रेशन में बड़े होने के बाद जाते हैं, लेकिन वो बच्चा बेचारा मासूम सा बचपन में ही डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। वो इंटेलिजेंट है लेकिन उसको समझने में दिक्कत है। अब वो दिक्कत हम कैसे पहचानेंगे? अब वो दिक्कत हम पहचान सकते हैं जब वो छोटा होगा। जब वो छोटा होगा तो जब वो बोलना देर से शुरू करेगा, जब वो पढ़ना देर से शुरू करेगा, जब वो कोई चीज़ को समझ नहीं पाएगा तो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करना होगा। और ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी है उसके माता पिता की, कि आप अपने बच्चों को अच्छे से एब्जॉर्ब करें, देखें, समझें, परखें कि बच्चे का विकास और बच्चों की तुलना में किस तरह से हो रहा है, वो बच्चा किस तरह से बड़ा हो रहा है। तो डायग्नोसिस में हमें क्या करना है? हमें देखना है, मतलब एब्जॉर्ब करना है। साथ ही हम क्या कर सकते हैं? साथ ही हम न्यूरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, मतलब उसके ब्रेन का हम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि ब्रेन में क्या क्या प्रॉब्लम है, ब्रेन में जो फंक्शन हो रही है वो बिल्कुल सही से हो रही है या फिर नहीं, कोई स्ट्रक्चर उसका गड़बड़ तो नहीं है, कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ये हम कर सकते हैं। साथ ही साइकोलॉजिकल टेस्ट हम कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल हम टेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे बच्चे किस तरह से समझते हैं, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से आपको आंसर देते हैं, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, किस तरह से उनकी मेंटल एबिलिटी है, किस तरह से उनके इमोशंस है। क्योंकि ऐसे बच्चे क्या होते हैं, अक्सर वो उनका जो इमोशन होता है वो बहुत ज़्यादा भरा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने दिल की बात किसी को बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ईजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो समझने में कठिनाई तो बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी। ठीक है,
हमने अच्छे से समझाया, आपने अच्छे से समझा, अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप अच्छे से कब पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए डायग्नोसिस में हम ये 3 चीज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कि अगर मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम है या फिर मेरे आने वाले बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम होगी तो इसका इलाज क्या होगा भाई? इसका इलाज होगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप उसको सपोर्ट दे सकते हैं। सपोर्ट कैसे देंगे? इमोशनली सपोर्ट देंगे, उसको मेंटली सपोर्ट देंगे, साथ ही उसको इनकरेज करेंगे, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ाएंगे। भले आपका बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है लेकिन वो सीख जरूर जाएगा। अगर आप उसके ब्रेन को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, उसको आप अगर बताते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये सीख सकते हो, तुम ये जान सकते हो, तुम आंसर दे सकते हो, टाइम लगेगा बट धीरे धीरे जा करके वो ये चीजें करना सीख जाएगा। जब वो सीख जाएगा तो वो सक्सेस को पा लेगा, कोई भी क्षेत्र में आसानी से वो अपने झंडे गाड़ देगा। ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना है, हमेशा मोटिवेट करना है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा या फिर आपके होने वाले बच्चे में अगर ये प्रॉब्लम है तो वो बच्चा तेज नहीं है, वो बच्चा बिल्कुल तेज है, फेलियर नहीं है वो बच्चा, ना वो जिंदगी में फेल करेगा, वो बिल्कुल सक्सेस होगा ही होगा। और बस आपको थोड़ा सा उसको सपोर्ट देना है और सपोर्ट हर माता पिता को देना चाहिए। ठीक है, ये बात आप समझ गए। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? उसके अलावा हम उसको साइकाइट्रिस्ट के पास ले जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम है कि बच्चे को सोचने और समझने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्लाइड नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सोचने और समझने में जब दिक्कत हो रही है तो उस बच्चे को साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग, उसके मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसा अभी आपका बच्चा है, जैसा अभी वो सोच रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको धीरे धीरे ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। जब उनको ट्रेनिंग मिलती है तो वो बच्चा बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है, नॉर्मल बच्चों के मुकाबले वो बहुत आगे भी जा सकता है। तो ये बात आपको भूलना नहीं है कि अगर आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और जिनको भी ये प्रॉब्लम नहीं है वो ये ना सोचे कि आपको ये वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि सब कुछ सुनने के बाद लगता है कि मेरे में ही ये प्रॉब्लम है और आप बहुत सोचने लगते हैं और आप पढ़ते नहीं, इस वजह से आपको लगता है कि आपको याद नहीं होता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके खान पान पर भी आपकी जो याद करने की क्षमता है वो निर्भर करती है। तो आपको बहुत अच्छे से अपने खान पान पर भी ध्यान देना है और साथ ही सीखते रहिए, सबको समझाते रहिए, सबको सिखाते रहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी प्रॉब्लम, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पे नोट्स यहाँ के ले सकते हैं डिटेल में। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताया है लेकिन डिटेल में मैं आपको नोट्स देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, और फिर आप जा करके अपना एक शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं, क्योंकि यही आपको काम आने वाला है आगे के एग्जाम्स में, चाहे आप कोई कोर्स कर रहे हो या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में तो आ ही गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।